अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी वजह से मुगल सल्तनत का जवाल हुआ? जब दिल्ली से 110 किलोमीटर के दूर पर एक इलाका है करनाल, वहां पर 50,000 के लगभग फौज खड़ी थी और जो दिल्ली में बैठा मुगल सल्तनत का बादशाह था उसे इल्म ही नहीं था। आज इस टॉपिक पर मैंने बड़ी स्टडी की है, बड़ी रिसर्च की है। इंशाल्लाह आपको बड़ी ही मफीद और बेहतर किस्म की मालूमात मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। 1702 में मोहम्मद शाह रंगीला पर पैदा हुआ। ये औरंगजेब आलमगीर के बाद बादशाह बना है 1719 में। तो इस बादशाह के मुतल्लिक हम ये बात करेंगे। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहने वाला बादशाह, और जहां पर ये बैठता था, जहां पर इसके वजीर वगैरह बैठते थे, बादशाह सलामत, जहां वो तख्त बना होता है जहां पे, तो जब वे वहां पर बैठता था तो इतना ये आप कह सकते हैं गलीज था कि वहीं पर वजीर बैठे और वहीं पर ये खड़ा होकर पेशाब कर देता था, और फिर अपने वजीरों को भी हुक्म देता था कि भी ऐसे ही आप भी पेशाब करें। ठीक है, ये इसकी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि आदत है, ये इसका मामूल था। और बाद कहा तो ये अपने दरबार में नंगा आ जाता था और अपने वजीरों को कभी हुक्म देता था कि भी नंगे हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद इसका एक घोड़ा था, इसको उसने वजीर का ओहदा दिया था और इसके घोड़े को शाही लिबास पहनाया जाता था और वो भी दरबार में बैठता था। आप अंदाजा लगाएं, एक मुल्क का बादशाह और उसकी आदतें चेक करें। वो कभी आके दरबार पे बैठता है, पेशाब कर देता है, दरबार में नंगा आ रहा है, और वजीरों को कोई इतनी जुर्रत नहीं है, वो भी कह रहे हैं वाह 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 वाह। शाह रंगीला, उसका मुगलिया खानदान का शाह रंगीला बादशाह, तो मजबूर थे, वो भी वाह वाह कर रहे हैं। तो उसके बाद ये इसकी एक और भी आदत थी कि ये अपने वजीरों में से कुछ के नाम ले लेता था कि फलां वजीर सुबह को घुंघरू पहन के आए, फलां वजीर सुबह को औरतों वाले लिबास पहन के आए। मतलब बात करने का ये है कि इसकी जितनी भी जिंदगी गुजरी है ना, रंगीला मुगलिया खानदान का जो बादशाह था, अयाशी में गुजरी है। और जब ये दरबार में इंटर होता था तो इसके साथ आम जबान में हम जिसे कंजरियां कहते हैं या वो तवाइफ तवाइफ कह लें, वो इसके साथ होती थी, 20-20 लड़कियां। और फिर जब ये दरबार में बैठ जाता था वो इसके आसपास बैठती थी, उनको भी बराना हालत में बैठाता था। मतलब बहुत गलादत की एक इंतहा को ये मुगलिया खानदान का ये बादशाह जो था वो पहुंचा हुआ था। सारा दिन गाने, रक्स, महफिलें इसमें पड़ा रहता था, कोई किसी किस्म का ऐसे कोई काम नहीं था। और ऐसे भी करता था कि किसी को वजीर बनाने पे आए तो अनपढ़ और जाहल बंदे को वजीर बना देना इसने, रोजाना 10-10 बंदों को, और जो पढ़े लिखे और काबिल बंदे उनको निकाल देना। मतलब ये ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तकरीबन 1719 में बादशाह बना है मुगलिया खानदान का, 1719 ईस्वी में, और 1748 तक ये रहा है। यही वो मेन बादशाह है मुगलिया खानदान में जो इसकी सल्तनत को आप कह सकते हैं कि डुबोने में इसका अहम किरदार है, उनको गर्क करने में मुगलिया सल्तनत को इसका अहम किरदार है। ठीक है, बादशाह जब तक बादशाह था इसने फुल मौज मस्ती की है, आ रहा है दरबार में नंगा, दरबारियों को भी कह रहा है नंगे हो जाओ, दरबार में खड़ा होके नंगा पेशाब कर रहा है, हर शराब पी रहा है, शराब से नहा रहा है, हर वक्त दरबार में कंजरियों का डांस हो रहे हैं, तवाइफें बैठी हैं। ये सब तो ठीक था। अब आप सोचें कि नादर शाह का आपने नाम तो सुना होगा। नादर शाह ने हमला किया एक, जब वो इलाका फतह करते करते ना अफगानिस्तान के जरिए कंधार और बलोचिस्तान के जरिए जब उसने लाहौर भी फतह कर लिया, इस नलायक मुगलिया खानदान बादशाह को पता ही नहीं है कि
जो मुल्क की फौज है वो कहाँ पर है और हमारे मुल्क में कौन इंटर हो रहा है, कौन दाखिल हो रहा है। यहाँ तक के तारीख में ये बात मिलने को मिलती है कि दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर करनाल का एक इलाका है। जब वहां तक इसकी वो आ गई ना नादर शाह की फौज, तो तब शाह रंगीला जो मुगलिया खानदान का बादशाह था उसे लोगों ने, वजीरों ने जो जोड़ा, भाई अब तो दिल्ली के बिल्कुल साइड पे वो एक आ रहे हैं तो कुछ करो। फिर इसने वो फौज भेजी। फौज भी इतनी निकम्मी थी, फौज 1 लाख फौज भेजी, वो 50,000 के लगभग थे नादर शाह की फौज। तो 1 लाख फौज को तैयार करके, जिस मुल्क का बादशाह खुद शराब में डूबा हो, तवाइफे नचा रहा हो दरबार में, उसकी फौज भी ऐसी ही होगी फिर। तो वो फौज गई, फौज को निकम्मा कर दिया ना उसने। तो जैसे ही सोबत होती है आप, वैसे ही फिर उसका असर भी होता है। फौज गई 1 लाख फौज, 50,000 की फौज से हार गई करनाल के वाक़े पर। असले के लिहाज से भी मुगलिया सल्तनत की फौज 1 नंबर पर थी। नादर शाह की फौज के पास तो सिर्फ 50,000 जंगजू थे, ना ज्यादा इतना उस वक्त कुछ जदीद तोपखाना ना कोई असला था। मगर 50,000 की फौज आप इनकी नलायकी कर सकते हैं कि 1 लाख फौज से जीत गई। और फिर उन्होंने इस मुगलिया जो शाह रंगीला था इसको गिरफ्तार किया। दिल्ली गए, नादर शाह ने उधर बड़ी लूट मार की। इन्होंने कहा भाई हमें छोड़ दो, मुगल खानदानों ने कहा, बादशाह रंगीला ने, जो लूट मार करनी है करो। उसने इतनी लूट मार की, सोना जेवर जो उस वक्त का एक एसेट था ना, वो सारा का सारा लूटा। और इतना इनको मुगलिया खानदान के पास या मुगल बादशाहों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। शाह रंगीला की जो हुकूमत थी ना, वो दरबार वगैरह सब कुछ खाली करके चला गया। तो तारीख में ये भी बात है कि नादर शाह जब वापस गया अपने मुल्क, तो उसके पास इतनी दौलत थी, हाँ, कि उसने 3 साल अपने जो जहां पर उसकी हुकूमत थी अपने लोगों से टैक्स ही नहीं वसूल किया। उसी पैसों से उसका निज़ाम जो है ना मुल्क का चलता रहा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मुल्क 3 साल चलता रहा। तो यही वो बुनियादी वजह है मुगलिया खानदान के जवाल की। मुगलिया खानदान के जवाल की सबसे बड़ी वजह 2 है। एक तो मुगलिया खानदान का जो शाह रंगीला बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला, जो नशे, जिसकी आपको मैंने अयाशियों की एक चंद बातें बताई हैं। तो एक तो उसकी अयाशियां और लापरवाही कह सकते हैं अब, और दूसरा कि फौज इतनी करीब आ गई है हमला करने किसी मुल्क पर और उसे इल्म ही नहीं है। तो फिर तीसरा, उसकी फौज के पास पैसे ही नहीं बचे मुगलिया खानदान को, लूट के तो सब कुछ वो ले गए थे। उसके बाद ये इतनी ज्यादा इसने शराब पी और अपने वाइफों के साथ बिल आखिर ये ना नशे की हालत में 1748 ईस्वी में ये इस दुनिया से जो रंगीला बादशाह था मुगल खानदान का चला गया। उसके बाद मुगलिया खानदान की जो सल्तनत थी उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कोई ना पैसे थे ना कुछ थी। फिर मराठों ने आहिस्ता आहिस्ता ना एक किस्म का आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक मराठा हुकूमत, मराठों ने हुकूमत जुज़वी तौर पर कहीं बनानी शुरू की कुछ इलाकों में। इस तरह इनका जवाल, फिर बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इनका जवाल दिन ब दिन। बिल आखिर बहादुर शाह जफर जो था 1857 की जंग आज़ादी में, वो भी एक बराए नाम मुगल बादशाह था बस, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसके 4 बेटों के सर कलम कर दिए। अच्छा, आपसे बात ये मैंने करनी है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है, बड़ा कुछ बड़ी किताबों को ढूंढा है, फिर उनसे पढ़ा है ये मुगलिया खानदान की जो एक आप कह सकते हैं हिस्ट्री को, और फिर बड़ी मेहनत से इसको लिख के याद किया है कि फलां फलां पॉइंट मैंने वीडियो में नोट करवाने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी, मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और अगर आपको लगे कि भाई फलां मौके पर या फलां आपकी बात में कोई ख़राबी है
تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے.